झारखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी की बैठक से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक रद्द हो गई है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं 5 बजे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना लौट जाएंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर है 6 बजे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी पटना लौटेंगे। तो आज बीजेपी कोर कमेटी की जो बैठक होनी थी वो नहीं होगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। 5 बजे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और 6 बजे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा वापस पटना लौटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक रद्द हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हमारे साथ बिहार से रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल जुड़ गए। स्वप्निल जी, बताइए क्या जानकारी मिल रही है बैठक को लेकर। राहुल, देखिए, बीजेपी में 2 कमेटियां होती हैं। कोर कमेटी की अगर बात करूं ना, तो 2 तरह की कोर कमेटी होती है। एक को छोटी कोर कमेटी कहते हैं, एक को बड़ी कोर कमेटी कहते हैं। छोटी कोर कमेटी के अंदर 11 से 13 लोग होते हैं, इंक्लूडिंग प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, तमाम लोग जो प्रदेश में काम करती है, छोटी कोर कमेटी कहलाती है। तो आज छोटी कोर कमेटी की बैठक 5 बजे का समय दिया गया था। हालांकि बैठक 6 बजे शुरू होनी थी, समय 5 बजे का कॉल टाइम दिया गया था, समय 6 बजे शुरू होती वो बैठक। विनोद तावड़े के आवास पे होनी थी दिल्ली में बैठक। उसको लेकर के राधा मोहन सिंह हो या नित्यानंद राय हो या पूर्व अध्यक्ष के तौर पर दिलीप जायसवाल हो, वर्तमान अध्यक्ष हो, दोनों डिप्टी सीएम हो स्टेट के, वो सब पटना से दिल्ली जा चुके थे और दिल्ली में काम कर रहे थे कि 6 बजे ये मीटिंग अटेंड करनी। लेकिन अभी जो पार्टी के सोर्सेज हैं उनके हवाले से ये खबर आई है कि जो छोटी कोर कमेटी की बैठक होनी थी उसको आज रद्द कर दिया गया है। 5 बजे की फ्लाइट से गृह मंत्री और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली से चलेंगे पटना के लिए, और 6 बजे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा चलेंगे और तमाम जो मंत्री यहाँ से गए हुए थे उनके भी लौटने का काम शुरू होगा। अगली तारीख और डेट अगली छोटी कोर कमेटी की बैठक के लिए तय किया जाएगा। देखिए, छोटी कोर कमेटी की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। छोटी कोर कमेटी जो होती है वो कोर कमेटी में भी डिफाइंड कमेटी होती है। जो बड़ी कोर कमेटी की बैठक होती है राहुल, तो उसमें तकरीबन 22 से 28 लोग होते हैं, जो पार्टी बेयरर्स होते हैं, ऑफिस बेयरर्स होते हैं, वो होते हैं। तो ये लोग एक राय शुमारी करते हैं। और जो छोटी कोर कमेटी होती है उसमें से भी रिफाइंड, उसमें ज्यादातर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अटेंड करते हैं, डिप्टी सीएम होते हैं वो अटेंड करते हैं, संगठन महामंत्री अटेंड करते हैं। तो ये 12 से 11 से 13 लोगों की कमेटी होती है छोटी कोर कमेटी, जो आज होनी थी वो रद्द कर दी गई है। किन कारणों से रद्द हुई है वो अभी कुछ देर में और क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो तमाम लोगों के लौटने का सिलसिला है, जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि वो 5 बजे से लौटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगली डेट जब तय होगी तो फिर लोग दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री के भी आज ही लौटने का कार्यक्रम है। तो आज जो हैपनिंग एक तरह से दिल्ली में हो रही थी उसको कहीं ना कहीं फिर वापस पटना शिफ्ट कर रही है। ठीक है, चूंकि नीतीश कुमार की मुलाकात भी होनी थी, ऐसी खबर आई थी कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है, लेकिन बाद में ये जानकारी सूत्रों से आई कि चूंकि चुनावी व्यस्तता है तो ऐसे में मुलाकात नहीं होगी और नीतीश कुमार लौटेंगे। और अब खबर आ रही है कि बीजेपी की जो बैठक होने वाली थी स्वप्निल, वो भी नहीं होगी और तमाम जो नेता गए थे बिहार से वो वापस लौट रहे हैं, इंक्लूडिंग दोनों डिप्टी सीएम। तो ऐसे में बिहार में कैसी हलचल है फिर, चूंकि सियासी सरगर्मी तो तेज है। बिल्कुल, देखिए राहुल, है क्या कि बिहार पॉलिटिकली बहुत अवेयर स्टेट है। बिहार के अंदर अगर आप छोटे से छोटे पान और चाय के रेडी पर, जिसको ठेला कहते हैं बिहार में, वहां आप खड़े हो जाएंगे तो जो पॉलिटिकल इनपुट वहां होगा वो शायद बड़े बड़े एनालिस्ट के पास नहीं होगा। इतना अवेयर स्टेट है। तो सरगर्मी काफी तेज है, गर्मी बढ़ रही है। गर्मी जो बढ़ रही है ना, नेचुरल जो गर्मी और तापमान जिसको हम लोग कहते हैं, अगर वो कुछ सेंटीग्रेड बढ़ता है तो उससे कई गुना सेंटीग्रेड बढ़ा हुआ है पॉलिटिकल तापमान। अब हालत ये है बिहार के अंदर, अगर आप एक एनालिस्ट के तौर पर देखेंगे, एक खबर पहुंचाने वाले व्यक्ति और जिम्मेदार चैनल के तौर पर देखेंगे, तो हालात ये हैं बिहार के अंदर कि इक्का दुक्का कोई व्यक्ति आज पटना में मौजूद था भारतीय जनता पार्टी का या जेडीयू का। तमाम लोग दिल्ली चले गए थे। होना ये था कि आज कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा, बड़ी बैठक होगी और उसमें नाम तय होगा। और बीजेपी में पहली बार मैं ये देख रहा हूँ राहुल कि इतने लोग हैं, प्रत्येक लगभग सीएम कैंडिडेट हैं। अगर कोई मुंह से कह रहा है कि मैं हूं और कोई नहीं कह रहा है मैं हूं, लेकिन है सभी कोई, सब अपने स्तर से अपनी फील्डिंग में लगे हुए हैं। पहली बार बिहार में होगा कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनता है। अगर बनता है, अब मैं फिर एक चीज इसमें जोड़ रहा हूं, अगर बनता है, क्योंकि आज की मीटिंग का रद्द होना कई मामलों में, जैसे मीटिंग रद्द हुई है ना राहुल, तो बहुत सारी चीजें अब निकलेंगी कि मीटिंग किन कारणों से रद्द हुई, क्या कोई। देखिए, अंदर खाने से एक इन्फॉर्मेशन है जो आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है पॉलिटिकल तापमान से, उससे जुड़ा। एक बात बता देता हूँ अपने दर्शकों को, ये अंदर खाने की खबर है कि जो पूरा का पूरा नेगोशिएशन है ना, ये मैं बहुत रिलायबल सोर्स के हवाले से कर रहा हूँ, जो पूरा का पूरा नेगोशिएशन है ना, वो ये चल रहा था
कि जेडीयू के पास विधानसभा अध्यक्ष दिया जाए जो बीजेपी के पास था, डिप्टी सीएम दिया जाए और होम मिनिस्ट्री दी जाए। इसके लिए जेडीयू कह ये रही थी कि जब हमारा चीफ मिनिस्टर था तो होम मिनिस्टर आपका था, अब जब हम डिप्टी सीएम की ओर जा रहे हैं तो आप होम डिपार्टमेंट को छोड़िए। तो ऐसी स्थिति में ये रायशुमारी भी होना है। और देखिए, नीतीश कुमार बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। नीतीश कुमार बहुत सोच समझ के और एक एक दाव चलते। नीतीश कुमार यदि लौट रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके थिंक टैंक ने भी सोचा होगा। और बीजेपी को ये, अब जब पटना लोग पहुंचेंगे तो ये क्लियर करना पड़ेगा पटना से लेकर केंद्र तक को कि जेडीयू की जो मांग है होम मिनिस्ट्री की, जेडीयू की जो मांग है विधानसभा अध्यक्ष की, जेडीयू की जो मांग है आपको डिप्टी सीएम तो बट नेचुरल उनके पास है, विधानसभा अध्यक्ष भी एक तरह से उनको जाना है, लेकिन जो होम मिनिस्ट्री को लेकर के पूरा रास्ता कसी है ना, उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। तो थोड़ा समय मान के चलिए 48 घंटे का और समय होगा जब तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगी। अभी तो हालात ये है कि बिहार भाजपा में जो पहले टर्म का विधायक है वो और जो 9वें टर्म का विधायक है वो तमाम लोग फिलहाल सीएम पद के रेस में हैं। बिल्कुल। और स्वप्निल जी, चर्चा तो अलग अलग खेमे में अलग अलग तरह की है, जो कि पोस्टरबाजी भी खूब हो रही है। एक तरफ सम्राट चौधरी को लेकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ निशांत कुमार को लेकर भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आज भी 2 पोस्टर नजर आए निशांत कुमार को लेकर। तो ऐसे में कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जब बहुत हद तक ये तय माना जा रहा है कि सीएम बीजेपी का होगा, तो फिर इस तरह के पोस्टर से तो सवाल उठते हैं। देखिए, ये राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स एक शब्द होता है कि आप अभी, ये ऐसा स्टेट है बिहार जहां भारतीय जनता पार्टी अकेले मैजिकल फिगर पार नहीं करती, या 150 या 120 या 130 की संख्या अकेले भाजपा की नहीं है। यहाँ 2 मेजर पार्टनर्स हैं जो मिलकर सरकार चला रहे हैं, और उसके साथ साथ केंद्र में यही जेडीयू केंद्र सरकार को भी प्रभावित करती है। केंद्र में भी जेडीयू के एमपी हैं जो सरकार को चलाने में मदद कर रहे हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो केंद्र में भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में सहयोग से चल रही सरकार, तो बीजेपी कतई नाराज नहीं करेगी जेडीयू को। जेडीयू के बातों पर विचार होगा। तो जेडीयू अपने स्तर से निशान के पोस्टर लगा करके ये अनाउंस करना चाहती है कि हम अभी अपने से पर कायम है, हमारा ही चीफ मिनिस्टर बनाओ। देखिए, हर आदमी जो है, हर आदमी का जो सहयोगी होता है, हर आदमी चाहता है कि उसका सहयोगी बड़ा आदमी बने। ये एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आप हमारे शुभचिंतक हैं, मैं आपका शुभचिंतक हूं, तो ये लोग जानते हैं कि उसके शुभचिंतक बड़े लोग बने, उसकी तरक्की हो। तो यही ह्यूमन टेंडेंसी है। जिस खेमे के जो लोग हैं वो अपने स्तर से पोस्टरबाजी कर रहे हैं, पोस्टर लगाए भी जा रहे हैं, उखाड़े भी जा रहे हैं, ये तमाम चीजें चल रही है। अभी राजनीति में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी राहुल। और मान के चलिए, मैं बहुत ऑफिशियली इस बात को कह रहा हूं, जी मीडिया और जी बिहार झारखंड, फिर मैं बार बार अपने फोन चैट में ये कहता हूं कि हम सतही बात नहीं करते, हम बिहाइंड द कर्टन्स बात करते हैं। जो सामने दिख रहा होता है राजनीति में वो हम सर्वथा सही हो, ये उचित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो बिहाइंड द कर्टन्स है वो ये है कि होम मिनिस्ट्री को लेके बहुत तगड़ा जीच बना हुआ है। यानी कि स्वप्निल जी, जो एक थोड़ा स्पष्ट नजर आ रहा था ट्रैक कि आज नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे, फिर कल लौटेंगे, फिर विधानमंडल दल की बैठक होगी, उससे पहले आज बीजेपी की बैठक होनी थी, और फिर 12 या 13 को इस्तीफा देंगे, या और फिर 15 को सरकार का गठन होगा। अब चीजें और महीन हो गई है और बैठकों का दौर अब बहुत चलेगा, क्योंकि गहमा गहमी अब बढ़ गई है और मामला फंस गया है। आप जो बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से गृह मंत्रालय को लेकर। बिल्कुल, देखिए, पूरी कहानी के पीछे पूरे जो एक तरह से कहीं ऑर्बिट शिफ्ट, कैसे ग्रह अपना कक्षा बदलता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको ऑर्बिट शिफ्ट कहते हैं। तो ऑर्बिट शिफ्ट हो रहा है राजनीति में। एक युग है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपने आप में एक युग है। नीतीश कुमार अपने आप में एक पॉलिटिकल कहें, एक तरह से थिंक टैंकों के कई थिंक टैंक उन्होंने क्रिएट किए हैं। तो अगर नीतीश कुर्सी छोड़ रहे हैं, राज्यसभा के सांसद हो गए हैं, कुर्सी छोड़ रहे हैं, किसी को देना है, तो लोगों की उम्मीद नीतीश को देख के ही बनेगी कि नीतीश ने ये तमाम चीजें की हैं, आने वाले पर बहुत दबाव होगा। ऐसा नहीं है कि जो आने वाला चीफ मिनिस्टर होगा उसके लिए वॉक ओवर मिला हुआ है, स्काई क्लियर नहीं मिलेगा उसके लिए। स्काई में बहुत सारे हर्डल्स मिलेंगे, आसमान खाली नहीं मिलेगा, बहुत सारे आसमान में चुनौतियां मिलेंगी। तो इसलिए बीजेपी ये देखना चाहती है कि नीतीश के कद काठी का कौन मैच करता है, कौन नीतीश को देख नीतीश के पैरेलली थोड़ा बहुत काम कर सकता है। तो ऐसा सोच होगा, ऐसा विचार होगा। लेकिन सबके पीछे अभी जो रुकावट है वो गृह मंत्रालय का रुकावट है। मैं फिर कह रहा हूँ, गृह मंत्रालय बेसिक है, जिस बेस को लेकर के तमाम जीच बना हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी तैयार है, क्योंकि परिषद में बीजेपी के ऑलरेडी सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं, विधानसभा के अंदर डॉक्टर प्रेम कुमार है, तो दोनों जगह तो बीजेपी के अध्यक्ष है और सभापति है। तो ऐसी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष का पद तो बीजेपी को छोड़ना होगा, और बीजेपी इसके लिए तैयार भी है।
वहीं डिप्टी सीएम मिलना है, उसके लिए बीजेपी को कोई इशू नहीं है। लेकिन होम मिनिस्ट्री, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि अगर होम हम छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में सीएम वीक हो जाएगा। लेकिन जेडीयू कहना है कि जब आपके पास डिप्टी सीएम था तब हम लोगों ने होम मिनिस्ट्री छोड़ी थी, तो आप होम आप छोड़े। तो अभी कई सारे नेगोशिएशन होने हैं। संजय झा लौटेंगे और उसके बाद संजय झा वापस जाएंगे, तब ये नेगोशिएशन का दौर फिर शुरू होगा। इस नेगोशिएशन में संजय झा, विनोद तावड़े, ललन सिंह, ये तमाम 3-4 लोग रहेंगे। ये बहुत अंदर की बात है जो अपने दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है स्वप्निल जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए लौटते हैं, झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। बोकारो में कोषागार से अवैध निकासी मामले में बड़ा खुलासा हो गया। अब तक सामने आई राशि 6 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है, जिससे